में भी भरा गया, लेकिन मेरा चुन सवाल चुन तो फिलहाल करके ये था, घर में हिंसा हो रेड रही है, करके। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, किसी ने नहीं रोका, संवैधानिक राइट है आपका, आप करिए, खिलाफ में प्रोटेस्ट जाइए, कानून के प्रोटेस्ट करिए, लेकिन हिंसा मत फैलाइए। और हिंदू परिवारों को क्यों चुनकर टारगेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या हिंदुस्तान से ही अब हिंदू भागने को मजबूर होगा? बीजेपी आरोप लगा रही है पलायन कर रहे हैं हिंदू पश्चिम बंगाल से, क्यों तौसीफ खान जी? नहीं, आपके बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि प्रोटेस्ट करना जो है राइट है, लेकिन वो जो है पीसफुल होना चाहिए। कहीं पे भी जो है आगजनी या जी तोड़-फोड़ का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें पूरा का पूरा ठीक, जिम्मेदारी मैं पुलिस के ऊपर मैं मानता हूँ कि उन्हें और मतलब प्रोएक्टिव होना आपके लोगों की चाहिए। कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो टीएमसी के जितने भी समर्थक थे, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई हिंसा नहीं फैलाई, सारी नहीं, जिम्मेदारी उनकी पुलिस दोष की है। है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी तौसीफ खान जी, दूसरे मेहमान भी है, लेकिन इस बीच हमारी संवाददाता पूजा मेहता हमारे साथ में जुड़ गई है। पूजा का रुख करते हैं, क्योंकि पूजा ने कई सारे वीडियोस भेजे, ग्राउंड रिपोर्टिंग उस जगह पर पूजा कर रही है जहां पर हिंसा हो रही है। पूजा, फिलहाल सोशल मीडिया पर सुबह से ही कई सारे वीडियोस फ्लडेड नजर आ रहे हैं, जिसमें हिंदू परिवार रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे घरों को टारगेट किया जा रहा है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है वहां पर? क्या कुछ हो रहा है हिंदू परिवारों का, और क्या कुछ कहना है? देखिए, आपको बताते हैं, मुर्शिदाबाद का जो धुलिया इलाका है, वहाँ आज भी तनावपूर्ण परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हिंदू परिवार और हिंदू समुदाय रहती है, और हमने देखा किस तरह से सोशल मीडिया में बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि कुछ हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आज ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि सच में कई ऐसे परिवार हैं जो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, और वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं एक ही कारणवश, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है, और जान बचाने के लिए जो है उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन इस इलाके से निकलकर जो है वो कहीं सेफ इलाके में जा रहे हैं। कुछ परिवार जो है पासी का जो जिला है मालदा, वहां जा रहे हैं, और कुछ परिवार जो है झारखंड भी जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये राज्य सरकार की नहीं जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित कर सके कि उनको सुरक्षा दी जाए, और आखिरकार क्यों अपना घर छोड़कर उनको जाना पड़ेगा? बिल्कुल पूजा, यही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दूसरे गांव में अपना घर छोड़कर, अपना आशियाना छोड़कर, जिसको तिनका तिनका कर कर इंसान बनाता है, जोड़ता है, परिवार को आगे बढ़ाता है, उसको छोड़कर जाने के लिए अगर कोई परिवार मजबूर हो रहा है, तो आप सोचिए क्या कुछ गुजर रही होगी उस परिवार की कि कोई उसकी नहीं सुन रहा है। और सीधे तौर पर सवाल सबसे पहले अगर खड़ा होता है तो राज्य सरकार पर खड़ा होता है। लेकिन इस बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद में हाल ऐसा है कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इसका दावा किया है कि हिंसा के 36 घंटों के अंदर मुर्शिदाबाद के धुलियान में 400 से ज्यादा हिंदू पलायन कर चुके हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं। আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিম আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, যে কেউ একটু করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সে পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়ি ঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদবনা। আপনারা জানেন দোকানে বসেন। ঠিক আছে। अब आते हैं चर्चा पे। बादल देवनाथ जी, सुना आपने क्या कहा? टीएमसी सपोर्टर आप हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या कहते हैं इन लोगों के आंसू? कह दीजिए झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं कर रहे पलायन। तौसीफ क्या बोला मुझे पता नहीं, वो उसका मन से वो क्या बोला, लेकिन मैं मैडम आपको फिर मैं वही कहूंगा, पुलिस एक्टिव था और कुछ लोग तो हंगामा किया, ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। लेकिन हंगामा करने का पुलिस, बंगाल के पुलिस पूरे एक्शन में था, ममता दीदी भी एक्शन में था, और कल सुबह 10 बजे तक 120 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज सुबह, कल रात 10 बजे तक 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तभी तो केंद्र बलों की तैनाती के आदेश दिए गए हाईकोर्ट के द्वारा। दूसरा बात है मैडम, सुन लीजिए, दूसरा बात है, ये जो गिरिराज सिंह और सुकांत मोचुंदार दोनों ही सेंट्रल मिनिस्टर हैं। सुकांत मोचुंदार बंगाल में ममता जी के कारण पूरे बंगाल में प्रशासन को क्या हुआ वो उसको पता नहीं, वो बंगाल में रहते, पूरे खुले आम सुकांत मोचुंदार घूमते, और गिरिराज सिंह यहाँ पर कहते हैं बंगाल के हिंदू पलायन कर रहे हैं।
मैडम जो एक व्यक्ति का जो वीडियो आपने दिखा है, मैं उनको अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप पहले लोकल पुलिस थाने में जाइए, वहां से मत निकलिए और स्थानीय प्रशासन जो वीडियो एसडीओ है उनके पास पहले जाए। आपको जाने का कोई जरूरत नहीं। मतलब ये वीडियो झूठे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? कह रहे हैं बंगाल को बांग्लादेश बादल देवनाथ जी 400 लोग पलायन कर चुके हैं और भी कई लोग पलायन कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने भी ये कहा है कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है। मैं जानता हूँ, पूरा रिपोर्ट मेरे पास है। मैं आपको एक सेंट्रल मिनिस्टर सुकांत सूर्य मातिल जी 400 परिवार पलायन करना छोटी बात है क्या? इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? आप सोचिए, कोई इंसान अपना घर बनाता है और वो छोड़ के जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही है, ये तो नहीं कह रही कि हिंदू परिवारों की सुरक्षा हमारी है सुनिश्चित करना। कुछ नहीं कर रहा है। कौन आपको बोला सरकार कुछ नहीं कर रही है? ठीक है, आप भाजपा के मीडिया है, भाजपा का पक्ष लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद साक्षी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए कितनी बेशर्मी से बादल देवनाथ जी यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में हो रही दंगे हैं, हिंदुओं का नरसंहार है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर तौसीफ खान ने तो स्वीकार कर ही लिया कि बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस बिल्कुल फेल हो चुकी है इन आतंकवादी, इन जिहादी, इन दंगाइयों के सामने। और हो भी क्यों ना, ये वही लोग हैं जो कि टीएमसी के काउंटर के रूप में चुनावों में कार्य करते हैं। जब चुनाव होते हैं उससे पहले हिंसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, माताएं बहनों का बलात्कार करते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं दंगे से। और बूथ जो है उसको कब्जा करने के बाद तो उसके बाद भी फिर नरसंहार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। और यहाँ ये बैठकर देखिए किस प्रकार ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था साक्षी जी, जो विजुअल्स आप दिखा रहे थे कि ये भारत का हिस्सा नहीं, ये बांग्लादेश का हिस्सा है। जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों पहले हमने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार देखा था, मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार से हमला देखा था, माताओं बहनों का बलात्कार देखा था, घरों को जलाते हुए देखा गया था, आज सेम वही चीज बंगाल में हो रही है, पश्चिम बंगाल में। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल भी अगला बांग्लादेश बनने जा रहा है। मैं आपको बताऊं 10 से ज्यादा जिले वहां पर मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दंगाइयों से कहना चाहता हूं और पश्चिम बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, जितना मुसलमान पश्चिम बंगाल में है उसके आसपास ही मुसलमान उत्तर प्रदेश में भी है। किसी की औकात है पत्थर चलाने की, किसी की औकात है एक जगह पे कहीं पेट्रोल बम फेंकने की, किसी की औकात है दुकान जलाने की नहीं, क्योंकि वहां पर सरकार का पूरा समर्थन है दंगाइयों को। एक एक करके सूर्य मातिल जी, बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश से तो ऐसे दंगों की तस्वीरें नहीं आई, वक्फ का विरोध तो वहां पे भी होता हुआ नजर आया। लेकिन आज भी बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में जो मुसलमान है, जिस दिन वहां पर इसके ऊपर डिबेट हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा में, फूल लेकर खड़े थे, नाच गाना कर रहे थे, प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन बंगाल में तो अलग ही लेवल का प्रदर्शन हो रहा है। क्या प्रदर्शन की आड़ में किसी और चीज के ऊपर निशाना साधा जा रहा है? क्या हिंसा फैलाना मकसद है? क्या हिंदुओं को टारगेट करना मकसद है इस हिंसा की आड़ में? क्योंकि वक्फ तो केवल एक बहाना है, ऐसा नजर आ रहा है। वक्फ का विरोध इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं ना, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और बादल देवनाथ जी, आप टीएमसी समर्थक हैं, तौसीफ खान जी आप भी टीएमसी समर्थक हैं, आपका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है,